हो? ये छोकरों वाला। ये मासूम बच्चों वाला? हाँ अब बस अभी बना रहा हूँ, घंटे में चल जाएगा। चलाओ ना ये साहब, क्या कर रहा है आईजी, क्या कर रहा है एसपी, क्या कर रहा है सूबेदार ये आपका? सूबेदार और एसपी क्या करें? एक तरफ एसपी और सूबेदार की नाली है, दूसरी तरफ सिंध के डाकू बेगरत जालिम हैं जो मासूम बच्चे उठा रहे हैं। हम कहाँ जाएं? वो बेगरत नहीं है जो वो सारा उसका नाजायज कर रहा है, किसी का मार रहा है, अशराफ आदमी को, किसी को। आप हमें बताएं, जिस अशराफ को मार रहे हैं हम उनको डंडा देंगे। दोनों काम चला रहा है, ये डाकू मारा है सारे, ये उधर गड़ी तेगे में। हाँ ये सारे ये डाकू है, वो बेला तो जिंदा है। अच्छा, बेलो जिंदा है तो बेलो के साथी मर गए हैं ना? बहुत करीब वो इकरा माल का धन था बिस्कू का। देखे ना, अगर माल के धनार होते तो उनके साथी इतने जालिम नहीं होते। वो खैरमान भी जिंदा है, वो फैजमान भी जिंदा है, वो गरीब लोग मर रहे हैं, बस वो ये डेरे के साथी है। बिल्कुल आपकी बात को अगर मैं मानूं, अगर वो शरीफ होते तो उनके साथी आप जैसे डाकू बच्चों को नहीं उठाते, उन पर तशद्दुद नहीं करते। बस तुम्हारी मर्जी। हम तो वीडियो चलाएंगे, लेकिन तुम भी अल्लाह का खौफ करो, अल्लाह के अजाब से डरो। अल्लाह का अजाब तुम पर नाज़िल होगा। पुलिस के लड़ो, जालिमों से लड़ो। जी अल्लाह का वो जो ऑफिसर आया है, क्या नाम है उसका, भूखी का एसपी का, तो उसी को केस उमर खान के में वो हटाया गया है। वो आज ऊपर वाले नहीं, बिल्कुल मैं आपकी बात को मानता हूं, लेकिन शिकारपुर में अगर पुलिस आपके साथ ज्यादती करती तो आप मासूम बच्चे तो नहीं उठाते ना, आप धरना देते, पुलिस के खिलाफ बोलते, हम आपका आवाज ऊपर ले जाते। लेकिन आपने बच्चे उठाए हैं, इसकी माना आप जालिम हैं। ये जो जौन कैमरे आए, इसी में किसी के घर गरीबों के, किसी के बच्चे मारे किए, किसी का ये वो सरदार जी को पता है। देखें डाकू साहब, बात सुने। बात यह है कि अगर ये कच्चे में जो लोग तेगानियों के इलाके में मरे हैं वो शरीफ होते तो उनके साथी भी शरीफ होते। अब उनके साथी मासूम बच्चे उठाकर उनकी वीडियोस बनाकर मुझे भेज रहे हैं। अभी आप बात कर रहे हैं कि इन बच्चों को हम दरिया में फेंकेंगे, और जो बच्चे दरिया में फेंकते हैं वो जालिम होते हैं, अच्छे लोग नहीं होते, शरीफ नहीं होते। वो डाकू के बच्चे धीरे फेंकते हैं ना पुलिस वाले। देखें, डाकू भी सिंधी हैं, मुसलमान हैं, हमें डाकू के बच्चों के साथ भी प्यार है, इज्जत है। सरेआम कह रहे हैं, हम ये कह रहे हैं कि बच्चों का मारना छोड़ दो। आप भी बच्चों मत मारो, हम फिर पुलिस को भी डंडा देंगे, उनको वो बच्चे मारने नहीं देंगे। आप भी मासूम बच्चे मार रहे हो, पुलिस आपके खिलाफ ऑपरेशन कर रही है, वहां पर भी बच्चे मर रहे हैं। हमारे तो बच्चे इधर भी मर रहे हैं, हमारे बच्चे उधर भी मर रहे हैं। खुदा का खौफ करो, बच्चों के मारने वाला धंधा बंद करो। बाकी आप जानो, पुलिस जाने, आपका काम जाने। वो जादेव चाचर सामने आए ना, दोनों को तो गरीब साथ मार रहे हैं। वो जादेव चाचर आए, वो आईजी आए। डाकू साहब बात सुने। बात यह है कि हम शाहजेब को बुरा भला कहेंगे, उसको भी नहीं छोड़ेंगे, लेकिन आप बच्चों को छोड़ो, मजलूम बनकर बात करो। हम आपके हक में बात करेंगे, आपसे वायदा है हमारा। वो 50 लाख नहीं देगा, दरिया हम फेंक देगा, हम क्या खाए, ना गए सांप है वो मिट्टी खाएगा। लेकिन आप नाक सांप नहीं है, आप मिट्टी खाएंगे, तो आप इंसान भी नहीं है जो बच्चे खा रहे हैं। बस जानवर से नहीं, शाहजेब चाचर किया है। देखें, शाहजेब की वजह से आप जानवर मत बने, आप इंसान बने, आप इंसान के बच्चे बने। बच्चों को छोड़े, हम आपका आवाज बनेंगे, आपकी हिमायत करेंगे। ये इसी को शाहजेब चाचर को डंडा दे, वो सारा मसला इसी के हाथ में है। हम शाहजेब को डंडा देंगे, लेकिन आप इंसान बनो, इन मासूम बच्चों को छोड़ो, शाहजेब से लड़ो, हम आपके साथ हैं। फिर अस्सलाम वालेकुम, हक मौजूद के साथ मैं हूं आपका मेज़बान सुल्तान रिंद। आपने इस विला के आगाज़ में कुछ दर्दनाक चीखें, आवाज़ें सुनी, और ये आवाज़ें, ये चीखें सूफियों की धरती सिंध की हैं, जहाँ पर परिंदा भी किसी बग़ैर असबाब के मारा नहीं जाता था।
اب اسی سندھ میں یہ پھولوں جیسے معصوم بچے نہ صرف اغوا کیے جاتے ہیں بلکہ ان کو زنجیروں میں جکڑ کر یوں تشدد کا نشانہ بنایا جاتا ہے۔ نہ صرف یہ بلکہ سننے والوں، ان معصوم بچوں جن سے اس میری دردناک ویڈیو کا آغاز ہوتا ہے، ان بچوں کے جکڑ کے پیچھے، ان کی آہوں اور چیخوں کے پیچھے آپ کو جو آواز سنائی دے رہا ہے وہ بھی ایک بچے کا ہے، جو بچہ کہہ رہا ہے کہ اگر 50 لاکھ کا تاوان نہیں دیا گیا تو پھر ان دونوں معصوم بچوں کو سندھو دریا کے پیٹ میں پھینکا جائے گا۔ دھمکی آمیز جو آواز ہے وہ بھی معصوم بچوں کے ذریعے دلوایا جا رہا ہے۔ مغوی بھی معصوم بچے اور دھمکی دینے والے بھی معصوم بچے۔ آپ اس سے سمجھ جائیں کہ سندھ کو کہاں پر لے جایا گیا ہے۔ لیکن سندھ کے بے شرم بے غیرت وزیر اعلیٰ سید مراد علی شاہ صاحب یہ بتاتے ہوئے نہیں تھکتے کہ سندھ میں دیگر صوبوں کی نسبت امن امان کی صورتحال کافی بہتر ہے۔ بے غیرت نام مراد شاہ، یہ کلپ اگر آپ کی نظروں سے گزرے، اور یہ کلپ آپ کی نظروں سے گزرے گی، اس قسم کی سینکڑوں کلپس بیس وزیر اعلیٰ سید مراد علی شاہ صاحب آپ کی اور آپ کے بڑوں کی نظروں سے گزرتی ہیں، لیکن آپ کی نظر ان معصوم بچوں کی چیخوں پر نہیں پڑتی، جن کو زنجیروں میں جکڑ کر پھر ان معصوم بچوں کے سزا دینے، موت کے گھاٹ میں اتارنے اور تاوان طلب کرنے کا جو آواز ہے، جو وائس ہے، وہ بے معصوم بچوں کے ذریعے دلوایا جا رہا ہے۔ میرے سندھ کو آپ جیسے بیس اور بے شرم حکمرانوں نے پہنچایا ہے۔ سندھ اس کا متحمل نہیں تھا۔ نام مراد شاہ، تم جیسے بیس، بے شرم اور قاتل حکمرانوں، آپ کے باپ آصف زرداری اور بلاول بھٹو نے میرے سندھ کو اس نہج پر پہنچایا ہے کہ سندھ کے ڈاکو اتنے ظالم، درندے، بے شرم اور بے غیرت ہوں، معصوم بچے اغوا کریں، پھر ان کو اس طرح سے زنجیروں میں جکڑ کر پھر معصوم بچوں کے ذریعے تاوان طلب کروایا جائے، دھمکیاں دلوائی جائیں، کیونکہ معصوم بچہ میرا مغوی ہو یا معصوم بچہ ڈاکوؤں کا ہو، جس کو اس کے والدین اتنا ظالم بنا کر اس قسم کی دھمکیاں دلوائیں۔ آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں، یہ جو کلپ جس میں سندھ کی روایات زندہ ہوتی آپ کو نظر آ رہی ہیں، یہ ضلع شکارپور کا جاگن کا ایریا ہے، جہانوا تھانے کی حدود میں۔ وہاں پر بھائیو اور مارفانی دو قبیلے ہیں جو آپس میں الجھے ہوئے ہیں، ایک دوسرے کے خون کے پیاسے ہوئے ہیں، کئی لاشیں گرائی گئی ہیں، لیکن یہ قبیلہ جنگجو جب ان کے پاس خواتین آ رہی ہیں اپنے مال مواشی واپس کرانے کے لیے، جن کے مال مویشی کو لوٹا گیا تھا مخالف سمجھ کر، اب یہ خواتین اپنے مال مواشی کو واپس کرنے کے لیے پاک کتاب لے کر اپنے مخالف قبیلے مارفانیوں کے پاس آئے ہوئے ہیں۔ میں نے ایک پہلے ویڈیو میں بھی، اس سے قبل بھی میں نے ایک ویڈیو میں مارفانی قبیلے کے جنگجوؤں کو میں نے سلام پیش کیا تھا کہ آپ نے بہت بڑی مدتوں کے بعد سندھ کے روایات کو زندہ کرتے ہوئے ہمیں حوصلہ دیا ہے، سندھ کے لوگوں کو حوصلہ دیا ہے کہ اب بھی قبیلہ جنگجو ڈاکو جو بھی ہیں ان میں اتنی غیرت اور اتنا ضمیر ہے کہ وہ پاک کتاب آنے کے بعد، خواتین آنے کے بعد ان کی عزت کرنا جانتے ہیں۔ لیکن آج ایک بار پھر مارفانی قبیلے کے بہادروں نے سندھ کے روایات کو زندہ کرتے ہوئے ہمیں حوصلہ دیا ہے اور ہمیں یہ بتاتے ہوئے جرأت بخشی ہے کہ سندھ میں اب بھی لوگ ہیں جن کے پاس ضمیر بھی ہے، غیرت بھی ہے،
जो सिंध की रवायात को जानते हैं। सो लियाकत मारफानी, आपको एक बार फिर मेरा सलाम, सिंध का सलाम, कि आपने अपने मुखालिफ कबीले भाइयों के आई हुई खवातीन को इज्जत से नवाजा, सिंध के अजरक से चादर से नवाजा, उनको इज्जत भी बख्शी और उनके लूटे हुए माल मवेशी भी आपने वापस कर दिए। मारफानियों आपको एक बार फिर मेरा सलाम है। मुझे उम्मीद है कि आप यूं सिंध के रवायात को इज्जत देते रहेंगे, शान बख्शते रहेंगे, सिंध भी आपको इज्जत की निगाहों से देखेगा। ये मेरे सिंध के दो अक्स हैं दुनिया वाले जो आपकी नजरों से गुजरे हैं। एक अक्स ये कि जिसमें सिंध की रवायात को जिंदा किया जा रहा है, मुखालिफ कबीले के खवातीन को जिन्होंने पाक किताब लेकर अपने मुखालिफ कबीले के पास पहुंचे हैं, जिनके माल मवेशी को लूटा गया था, मुखालिफ कबीले के खवातीन को इज्जत से नवाज रहा है, उनको चादर से, शान से, शौकत से नवाज रहा है, और ये कहते हुए नजर आ रहा है कि खवातीन आई हुई हैं पाक किताब लेकर, हम उनको इज्जत देंगे। खवातीन को इज्जत देना, पाक किताब को इज्जत देना हमारी जिम्मेदारी बनती है। दूसरी क्लिप आपने ये देखी कि सिंध से, जिला शिकारपुर शहर से दो मासूम बच्चे, नासिर बकरानी जो पौना 2 साल का है, और जो दूसरा 4.5 साल का मासूम बच्चा वलीद मेमन, जो आपको इस वीडियो क्लिप में नजर आ रहे हैं, जंजीरों में जकड़े हुए, जिन पर तशद्दुद किया जा रहा है। तशद्दुद करने वाला भी मासूम बच्चा है। मेरे बच्चों का कोई कसूर नहीं जो तशद्दुद कर रहा है, जो धमकी आमेज मैसेज दे रहा है, क्योंकि मेरे मासूम बच्चे एक तरफ तो जकड़े हुए हैं, दूसरा मेरा मासूम बच्चा जो डाकू का बच्चा है, लेकिन उसको अपना वालिद मजबूर करके उससे ये धमकी आमेज मैसेज दिलवाता रहा है और मासूम बच्चों पर तशद्दुद करवा रहा है। लेकिन मेरा सिंध इसका मुतम्मिल नहीं। तो इसलिए आखिर में मैं सिंध के बेस वजीर आला मुराद शाह से मुखातिब होकर कहता हूं, उसके बाप आसिफ अली जरदारी, उसके नाअहल निकम्मे बेटे बिलावल भुट्टो जरदारी से मुखातिब होकर कहता हूं कि होश के नाखून लो। अब सिंध में जो आप खेल खेल हैं, इसको बंद करो। अब वो वक्त आ पहुंचा है कि हम मजीद अपने मासूम बच्चों के साथ ये खेल बर्दाश्त नहीं करेंगे। जरदारी ना मुराद शाह, अब वो तय होने वाला है कि बिलावल हाउस का घेरा हो, ना मुराद शाह आपके हाउस का घेरा हो। जरदारी आपके प्रेसिडेंट हाउस का इस्लामाबाद में घेरा हो, फिर जूतों से, अंडों से आपको नवाजा जाए और आपको गलों से पकड़कर घसीटा जाए और आपको अपनी औकात याद दिलाई जाए और आपको बतलाया जाए कि आप जैसे बेशरम दरिंदे और कातिल हुक्मरानों ने मेरे सिंध को कहां पर पहुंचाया है कि मगवी भी मेरे मासूम बच्चे और अगवाकार भी मेरे मासूम बच्चे। ये मेरा सिंध है, ये सिंध मेरा नहीं है। मेरे अजीम, शानदार और शाहकार सिंध को बेगैरत जरदारी, ना मुराद शाह, तुम जैसे बेहिस और बेगैरत कातिल हुक्मरानों ने मेरे सिंध को यहां पर पहुंचाया। और आखिर में डाकू के यार, शिकारपुर के उस शोरूम वाले, शिकारपुर के बड़े हाउस के यार, नाम निहाद प्रॉपर्टी डीलर से मुखातिब होकर कहता हूं, और शिकारपुर के उस मुफ्ती और उस मौलवी से मुखातिब होकर कहता हूं, और डाकुओं के सरपरस्तों से, पूरी चैन से, ठेकेदार से एक बार फिर मुखातिब होकर कहता हूं, जिस ठेकेदार के बोर्ची और बॉडीगार्ड ने मेरे शिकारपुर के मासूम बच्चों वलीद, मेमन और नासिर बकरानी को अगवा करके यूं जंजीरों में जकेर करके अब अपने पालतू कुत्तों के जरिए ये मैसेज दिलवा रहे हैं कि मासूम बच्चों के 50 लाख दे दो या फिर इन मासूम बच्चों को दरिया में फेंका जाएगा। शिकारपुर के करप्ट ठेकेदार, शिकारपुर के शोरूम वाले, बड़े हाउस के पार्टनर, प्रॉपर्टी डीलर,
और उसके चैन में शामिल दीगर से मुखातिब होकर उस काली भीड़ से भी जिसको पुलिस की वर्दी पहनी हुई है उन सब से और दीगर से मुखातिब होकर कहता हूं, फिलफौर हमारे दोनों मासूम बच्चे बाजियाब करवाओ। हम आपके पूरे ड्रामे समझ चुके हैं कि आप किस तरह से पुलिस को ब्लैकमेल कर रहे हो, किस तरह से हमारे जज्बात के साथ खेल रहे हो, किस तरह से फिर खुद को छुपा रहे हो, फिर किस तरह से हमारे हमदर्द बन के तावान के पैसों की डील में आकर डाकुओं को प्रमोट और सपोर्ट करके उनके सहूलतकार बन के हमारे मासूम बच्चों के इस खिलवाड़ में, इस खेल में शामिल रहे हो। हम पूरा गेम समझ चुके हैं, इसलिए शोरूम वाला, बड़े हाउस का पार्टनर, समझ जा। मुफ्ती मौलवी तू भी समझ जा, काली भीड़ तू भी समझ जा, डाकू डकैत राजन रखने वाला ठेकेदार तू भी समझ जा, बच्चे मासूम हमारे वापस करवाओ। और आखिर में मैं एसएसपी शिकारपुर जनाब शाहजेब चाचर साहब आपसे मुखातिब हूं और आपको पूरे एतमाद के साथ हौसला दे रहा हूं कि आप जिस हिम्मत के साथ, जिस बहादुरी के साथ डाकू के साथ नंबर तो आजमा है, जंगी महाज पर मौजूद है, यूं जंग के महाज पर मौजूद रहे, लड़ते रहे, इनको नेस्त और नाबूद करते रहे। हम आपके शाना बशाना रहेंगे, किसी प्रोपेगेंडा में, किसी की बातों में नहीं आएंगे, कहीं पर नहीं उलझेंगे। हाँ, उसके साथ साथ एसएसपी शिकारपुर शाहजेब चाचर साहब आपसे यह भी मुतालबा करता हूं, जो काली भीड़ें आपकी सिफों में मौजूद है उनको गले से पकड़ो, खासतौर पर वो काली भीड़ जो मगवी बाजाब कराने का ड्रामा करता है और फिर हमारे मासूम बच्चों को, शायरों को अगवा कराने में भी उसका चैन मुलविस है। उसको, उससे वर्दी भी उतरवाओ, उसको पट्टा डालो, जेल के सुलाखों में उसको भेजो, क्योंकि हम इस किस्म की काली भीड़ों को मजीद बर्दाश्त नहीं करेंगे जो मासूम बच्चे भी अगवा करवाएं, फिर डाकुओं के जरिए धमकियां में दिलवाएं और मुख्तलिफ ड्रामेबाजियां में करते रहें और आपको भी ये आसरा देते रहे कि मैं आपके लिए काम कर रहा हूं। ये दिहाओं से शिकारपुर पुलिस को ब्लैकमेल करता रहा है और ड्रामेबाजियां करता रहा है, लेकिन शिकारपुर का सबसे बड़ा डाकू यह आलम कुर्सी है जिसका मैं नाम ले रहा हूं, उसका चैन शिकारपुर शहर में मौजूद है, उसका पूरा नेटवर्क मौजूद है, शोरूम वाले की सूरत में, मुफ्ती की सूरत में, मौलवी की सूरत में, सहाफी की सूरत में और सोशल एक्टिविस्ट की सूरत में। इस पूरे नेटवर्क को तोड़ने का अब वक्त पहुंचा है। शाहजेब चाचर साहब, जिस बहादुरी के साथ आप महाज पर डाकू साथ लड़ रहे हो, उस जुर्रत का तकाजा हम करते हैं, इस चैन को तोड़ें, इन सबको जेल के सुराखों के पीछे डालें। हम आपके साथ हैं। इन प्रोपेगेंडा करने वालों को, इनके सिस्टम को हम तोड़ेंगे, तोड़ करके दिखाएंगे आपको, लेकिन आपको जुर्रत यह भी करनी पड़ेगी इस चैन को तोड़ने की, इस चैन में पट्टा डालने की, इनको जेल के सुलाखों में पीछे भेजने की। अगर अकल होगा मुफ्ती में, शोरूम वाले में, कंडक्टर में, तो अबे पालतू कुत्तों के जरिए मजीद ड्रामा नहीं करवाएंगे, फिलफौर बच्चे हमारे हवाले करेंगे। और एसएसपी शिकारपुर, बहादुर एसएसपी शिकारपुर शाहजेब चाचर साहब, आप भी शायद हमारी बात को अब समझेंगे। जहां पर आप महाज पर बहादुरी के साथ डाकू के साथ लड़ रहे हो, वहां पर आपको इस चैन को भी तोड़ना पड़ेगा, इनकी भी ब्लैकमेलिंग से बाहर आना पड़ेगा। अगर आप इनकी ब्लैकमेलिंग से बाहर नहीं आए तो शायद हम भी देर तक आपको बहादुर समझते भी आपको सपोर्ट न कर सकें, क्योंकि हम समझते हैं कि आप जहां पर बहादुर हैं, दिलेर हैं, डाकुओं के साथ महाज पर जंग में मसरूफ हैं, वहां पर इस चैन को अगर आप तोड़ नहीं सकते तो फिर हम समझेंगे कि आप बहादुर हैं महाज तक चैन को तोड़ने और काली भीड़ों को पट्टा डालने और उनके सहूलतकारों को पट्टा डालने की आप में हिम्मत और जुर्रत नहीं है। लेकिन मुझे उम्मीद है कि शाहजेब चाचर साहब, आप इस खेल को मजीद खेलने नहीं देंगे।
पूरा नेटवर्क खुला हुआ है, सब में हाथ डालो, सबको घसीटो, हम आपके साथ हैं, कदम कदम पे आपके साथ हैं, क्योंकि मामला हमारे इस किस्म के मासूम बच्चों का है। हम मजीद अपने मासूम बच्चों के साथ इस किस्म का खेल बर्दाश्त नहीं करेंगे। अगर शिकारपुर के बहादुर एसएसपी शाहजेब चाचर साहब आप इस चैन को तोड़ न सके, शायद आपके लिए भी बहुत बड़ी बदकिस्मती होगी, फिर आपका ये जंग में कोई माने नहीं रखता और हमें भी कोई हासिल नहीं होगा, फिर ये खेल भी चलता रहेगा, आपके हिस्से में जो नेकनामी आनी है शायद वो भी ना आ सकेगा। बहुत कुछ बता चुका हूं और आखिर में आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर साहब आपसे मुखातिब हूं, मियां शहबाज शरीफ साहब प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान आपसे मुखातिब हूं, और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के नए चीफ जस्टिस याया आफरीदी साहब आपसे मुखातिब हूं। आपके तमाम काम अब अपने मंजाम तक पहुंच चुके हैं, आपके पूरे पत्ते आप खेल चुके हो, आपको जो कुछ करना था कर चुके हो। अब ऐसा कुछ नहीं है जहां पर आपको जरदारी जैसे माफिया के सामने ब्लैकमेल होना पड़ता हो। इसलिए इस महामुल्क दुश्मन, सिंध दुश्मन, इंसान दुश्मन आसिफ अली जरदारी एंड कंपनी की ब्लैकमेलिंग में मजीद मत आइए। सिंध को जिसे बेरूत बनाया गया है, जहां पर कश्मीर और गजा से बदतरीन सूरत हाल है, इसको ठीक करने के लिए आप आगे बढ़ेंगे। सिंध में फौज, रेंजर्स और पुलिस पर मुश्तमिल ऑपरेशन करेंगे ताकि सिंध में से डाकू राज का खात्मा हो सके और सिंध के लोग इज्जत के साथ जी सकें और सिंध के लोग ये समझ सकें कि शायद मुमकिन है वतन अजीज पाकिस्तान एक रियासत की सूरत में मौजूद भी है और वो फंक्शनल भी है, काम भी कर रहा है। अगर अब भी आप इस जरदारी माफिया की ब्लैकमेलिंग से बाहर नहीं आए, सिंध में ऑपरेशन नहीं हुआ, सिंध हुकूमत के इन ड्रामों के पीछे आप दौड़ते रहे, फिर हम हतमी तौर पर ये समझेंगे तुम भी निकम्मे, नाकारा, डाकू, चोरों के यार, रहसन और कातिल हो, इसके सिवा और कुछ भी नहीं। सिंध सलामत, साथ सलामत, पाकिस्तान जिंदाबाद। ये खुदा मेरे सिंध के मुस्तकबिल को तू महफूज फरमा और उसकी हिफाजत के लिए सिंध के अवाम को और मुल्क के अदारों को आगे बढ़ने की जुर्रत दे, हिम्मत दे, तौफीक दे। थैंक यू सर।